वीडियो मैं लॉन्च कर रहा हूं स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो सीरियस हैं और जो चाहते हैं कि एक एक्सपेक्टेड एज क्राइटेरिया हमें पता चले। वैसे बहुत सारे डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे ये बात पता है, उन्होंने बता भी दी है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं कि क्या एक एज क्राइटेरिया हो सकता है। अग्निवीर वायु 01/2023 का एक नोटिफिकेशन आएगा और उसका जो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन है वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर है। इसमें देखिए मैं आपको क्या बताऊंगा, एज क्राइटेरिया, फॉर्म फिलिंग और सिलेक्शन प्रोसेस। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और सीधा बात करेंगे, ठीक है। पिछला जो इनटेक आया था दोस्तों, एज लिमिट इन प्रीवियस इनटेक 01/2022, उसमें जो आपका एज क्राइटेरिया था, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो आपका 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005, ये दो डेट, ये दोनों 29 दिसंबर 29 जून दोनों इंक्लूडेड थे। अगर किसी का जन्म 29 दिसंबर 1999 को हुआ है तो ऐसा नहीं है कि 30 वाला ही फॉर्म भर पाएगा, 29 वाला भी भर पाएगा। बोथ द डेज वर इंक्लूडेड। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं, एज लिमिट 23 साल रखी गई थी पिछले वाले इनटेक में, और वो एनरोलमेंट जिस दिन आए तब तक आपका 23 इयर्स एज क्राइटेरिया था पिछले वाले इनटेक में। इस वाले इनटेक में 23 साल ना होके एज क्राइटेरिया आपका कम किया जाएगा, वो आपका 21 साल रखा जाएगा। अब जब एज क्राइटेरिया 21 साल रखा जाएगा तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपने करना क्या है। अगर मैं बात करूं कि 23 पहले था, 21 इस बार रखा जाएगा, तो 2 साल तो आपने वैसे ही कम करना पड़ेगा। ओके, तो जब 2 साल की बात आती है तो ये जो 1999 है, 1999, अगर मैं 1 साल बढ़ाया इसमें मैंने तो 2000, फिर 2001, तो ये बात आती है 29 दिसंबर 2001 की, तो यहां तक बैठता है। अब ये वो क्राइटेरिया है जो 21 इयर्स के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी पता है कि साल में 2 बार एग्जाम होगा और एक बार में डेट जो है अप्रोक्स 6 मंथ्स इंक्रीज करता है। तो अगर मैं इसमें 6 महीना एनहांस करता हूं तो ये बन जाता है आपका जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो ये 29 जून के अप्रोक्स बैठता है और ये साल भी आपका चेंज हो जाएगा, 2002 हो जाएगा। इसका मतलब एज क्राइटेरिया 29 जून 2002 से, अगर मैं इसकी बात करूं, आपका 17.5 साल एज होना चाहिए, ठीक है ना। 17.5 से आप भरना स्टार्ट कर सकते हैं। तो 6 मंथ्स अगर मैं इसमें बढ़ाऊं तो ये जून टू चला जाएगा आपका क्या, दिसंबर जाएगा, 29 दिसंबर 2005, ठीक है। 17 साल ऐड करेंगे तो 2022, ठीक है। तो ये 29 दिसंबर 2005 जो है और 29 जून 2002, 29 जून 2002 से 29 दिसंबर 2005 ये आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। 2 साल पहले आपने कम करना पड़ेगा, फिर 6 मंथ्स आपने नेक्स्ट इनटेक के हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। अब ये 01/2023 के हिसाब से है। जब इसका दूसरा इनटेक 02/2023 आएगा तो उसमें भी आपको 6 मंथ्स एनहांस करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो एज क्राइटेरिया आपका इस बीच रहना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। दिस वुड बी मोर विजिबल जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो अभी इसको कंसीडर करके चलेंगे आप। ये जो एज क्राइटेरिया बताया 29 जून 2002 से 29 दिसंबर 2005 तक का। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फिलिंग। ये आपको पता ही है, नवंबर फर्स्ट वीक। और फेज 1 में आपका क्या होता है, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें एक्स ग्रुप के लिए आपका 70 क्वेश्चंस आते हैं, ग्रुप वाई के लिए आपका 150 क्वेश्चंस आते हैं। इनमें जो आपका एक सेग्रीगेशन है डिफरेंट सेक्शंस का, जैसे इंग्लिश 20 हुआ है, फिजिक्स आपका 25 हुआ है, मैथ्स आपका 25 हुआ है। इसके लिए टोटल टाइमिंग आपको 60 मिनट्स मिलता है, ये सबको पता ही है। ऐसे ग्रुप वाई में जाएं तो वहां पे 45 मिनट्स आपको मिलेगा और उसमें 3 सेक्शंस आपको, 2 सेक्शन आपको मेनली देखने मिलेगा, 20 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश और रागा के आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उसके बाद आपका फेज फर्स्ट में तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। उसके बाद आपका फेज सेकंड आ जाता है। फेज सेकंड में आपको पता ही है, आपका नॉर्मल फिजिकल का क्राइटेरिया रखा गया है जिसमें 1600 मीटर विद इन 6:30 आपको कंप्लीट करना पड़ता है। इसके बाद आ जाता है आपका पुशअप्स का आ जाता है, सिटअप का आ जाता है, स्क्वाट्स का आ जाता है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद डिफरेंट मोड में इस बार आपका जीडी कंडक्ट कराया गया, क्योंकि एयरफोर्स बहुत ज्यादा डायनेमिक है और उस डायनेमिज्म को ध्यान में रखते हुए वो लोग चेक करना चाहते हैं आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स कितना है और आपका ग्रामर का समझ कितना है, आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, आप किस तरीके से बताई हुई चीजों को ग्रैस्प करते हैं। इस बार कमांडिंग ऑफिसर आते थे, 2 पेज अपने हाथ में रखते थे, एक रफ और एक आपका जो रफ नहीं होता था ओरिजिनल वर्क के लिए, वो समरी पढ़ते थे, उसको कैच करने के बाद आपको चांस दिया जाता था बोलने का। फिर लोग ग्रुप में
पार्टिसिपेट करते थे। तो इस बार जो मोड ऑफ कंडक्ट है उसमें थोड़ा वेरिएशन देखने को मिला और आगे भी यही प्रोसेस आपका अप्लाई किया जाएगा। तो बी अवेकन, बी अवेयर ऑफ दिस। अभी मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि ये जो क्राइटेरिया मैंने बताया है इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी पे लग जाएं। जय हिंद, जय भारत।